आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 3 रोल ऑफ द पार्लियामेंट। स्टूडेंट्स, आज हम ये हमारा न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का। इसमें हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर व्हाई पीपल शुड डिसाइड, मतलब लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस के टाइम। हमारे जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, तब जाके हमें इंडिपेंडेंस मिली। और इनफैक्ट लोगों को मतलब इजाज़त भी नहीं थी, ना तो वोटिंग राइट्स थे ना कुछ थे। तो लोग अपनी डिमांड चाहते थे कि वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो हमारी खुद की। तो काफ़ी लोगों का स्ट्रगल रहा, योगदान रहा, तब जाके हमें आज़ादी मिली। तो हम लोग इसमें देखते हैं, जब इंडिया में उस समय की बात है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब उस समय लोगों ने जब स्ट्रगल किया तो उस समय सबसे पहला जो मूवमेंट था वो था इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब उस इंडियन नेशनल मूवमेंट से लोगों ने क्या सीखा, तो उस मूवमेंट से सीखा लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एंड इंस्पिरेशन विद द आइडियाज सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। मतलब हमने पुराना जो हमारा मूवमेंट देखा इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो उसमें पास्ट एक्सपीरियंस से लोगों ने क्या देखा, फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग में पावर होनी चाहिए। मतलब लोग ये चाहते थे, उनकी डिमांड थी कि हमारा जो नेशन हो वो पूरी तरीके से क्या हो, फ्रीडम हो और सब लोगों को बराबर ट्रीटमेंट दिया जाए और डिसीजन मेकिंग में इक्वल पावर्स होनी चाहिए। मतलब ये आइडियाज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट दीज आइडियाज़। मतलब आगे जितने भी नोशंस हम देखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि हमने पुराने टाइम से ये चीज़ें देखी है। और इसके बाद क्या करा गया, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या डिमांड करी उस समय, फॉर द इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर फॉर बैक इन 1885। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी। तो उस समय हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब ये फर्स्ट सेशन था इनका, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ही बनी थी हमारे यहाँ पर। तो इन्होंने क्या डिमांड करी थी, इलेक्टेड मेंबर्स की डिमांड करी थी लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर। और ये फर्स्ट सेशन दिसंबर 1885 के अंदर हेल्ड हुआ था। अब उस समय ऐसा तो नहीं था क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के रूल में थे, तो ब्रिटिशर्स जो चाहते थे वो वैसे ही कर सकते थे, पर लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, काफ़ी सारी डिमांडें रखी, तो उनको भी लगा कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक मैसिव मूवमेंट जो है वो टर्न हो जाएगा एक रिबेलियन के अंदर। तो क्या करा उन लोगों ने, सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन वॉज अलाउड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। फिर उन लोगों ने क्या किया, कुछ रिप्रेजेंटेशन अलाउ कर दिया। और कौन से एक्ट के तहत, 1909 के तहत। बट आप यहाँ देखोगे सम वर्ड आ रहा है, सम मतलब कुछ ही लोगों को, ऑल लोगों को नहीं मिला, कुछ ही लोगों को मिला। तो बट नॉट ऑल अडल्ट्स वर गिवन वोटिंग राइट्स, बट सारे अडल्ट्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, सिर्फ कुछ ही इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेशन थे उनको अलाउ किया गया था कि भाई वो वोट्स दे सकते हैं। और ये एक्ट कब हुआ था, 1909 के अंदर। अब हम बात करते हैं बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये हमने बात करी बिफोर इंडिपेंडेंस ये चीज़ें हमारे देश के अंदर हुई थी, बट इंडिपेंडेंस के बाद देयर वाज नो डाउट लेफ्ट ऑन द इशू ऑफ गिविंग वोटिंग राइट टू ऑल। बट इंडिपेंडेंस के बाद ये इशू, क्योंकि हमारे मन में आइडिया तो पहले से ही था कि हमें फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए और वोटिंग राइट्स चाहिए, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस लोगों के मन में ये डाउट था ही नहीं। उन्होंने सबसे पहले ही क्या करा, सबको वोटिंग राइट्स दे दिए। एंड इंडिपेंडेंट इंडिया शुड शो द एस्पिरेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। और इंडिपेंडेंट इंडिया का जो नोशन था उसमें भी ये शो हो रहा है कि हम पुराने एस्पिरेशन से, कि हमने जो फ्रीडम स्ट्रगल किया है उसकी लड़ाई के बाद सब लोगों को क्या मिलना चाहिए, इक्वली अधिकार मिलना चाहिए। और उसी को बोला गया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास और जेंडर हैव द राइट टू वोट। मतलब हम कह सकते हैं कोई भी अडल्ट सिटीजन जिसकी एज 18 ईयर्स और अबव है, बिना किसी भेदभाव के, ना तो कास्ट के बेसिस पे, ना क्लास के बेसिस पे, ना जेंडर के बेसिस पे, उसको इक्वली राइट दिया जाए, वोटिंग राइट दिया जाए, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया। सो स्टूडेंट्स, अगर हम शॉर्ट में एक स्टोरी देखते हैं तो क्या देखेंगे, सबसे पहले लोगों ने क्या किया, लोगों ने सबसे पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में मूवमेंट लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद इसमें हमने क्या देखा, काफ़ी लोगों का स्ट्रगल था। तो उससे हमने क्या लर्न किया, हमने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न किया कि आइडियाज़ होने चाहिए, फर्टिनिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों में। और उसके बाद फर्स्ट नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी थी कि लेजिस्लेचर के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स की डिमांड करी थी 1885 के अंदर। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने डिमांड करी तो उनको लगा ब्रिटिशर्स को कि हमें थोड़ा बहुत डिमांड दे देनी चाहिए, तो उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है, और लेकिन सभी को नहीं मिला। लेकिन हम क्या देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम पुराने टाइम को देखें तो हम पुराने टाइम से ऑलरेडी इंस्पायर थे कि हम किस तरीके का नेशन बनाना चाहते हैं। तो बाद में क्या हुआ, उनके पास कोई डाउट नहीं रह गया, उन्होंने सबको अधिकार दिया, वोटिंग राइट दिया
और इंडिपेंडेंट इंडिया की यहीं से शुरुआत हुई, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को मेन मोटो दिया गया और हर अडल्ट सिटीजन को इक्वल वोटिंग राइट दिए गए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो पहले आप वो प्रेस कर दें, ताकि आपको अपकमिंग मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।